वहां के उस अयोध्या के राजा हुए हैं। इनका विवाह बड़ी सुंदर पतिव्रता स्त्री के साथ में हुआ है, जिसका नाम था सुनीति। सुमा ने अपनी और नीत माने गुड़वाली, उसी को सुनीति कहते हैं। पतिव्रता स्त्री कैसे होती है? पतिव्रता स्त्री के बारे में कबीर ने तो यहां तक बताया है, नारी तो वही है नारी, नीचे को नवाई चले और पति की बजावे आठों तार तावेदारी को। कोड़ी हो कलंक चाहे अत धनहीन होए, नित्य कृत सुने सब पे खोटी बाणी को। पति की न निंदा करे, धीरे बोले धीरे चले, और हिल मिल के काट ले सब ही लाचारी को। ये पतिव्रता स्त्रियों को लक्षण बताए हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और चांद पात के आंगन में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया और प्राणपात बड़े दुखी हुए। एक दिन की बात है, प्राणपात अपने राज्य में बैठे थे, नौकर पास में खड़े हुए हैं और प्राणपात की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। प्राणपात को जब रोता हुआ देखा, नौकर कहने लगे हैं, महाराज आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो सारी हकीकत बताई है। मेरे पास इतना धन माल है, इतनी दौलत है, लेकिन परमात्मा ने मुझे एक भी संतान नहीं दी। प्राणपात वहां से उठे और उठ करके प्राणपात धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास पहुंचे और पत्नी ने जब अपने पति को जब आता हुआ देखा और हाथ जोड़ करके एक बात कहने लगी है, महाराज मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती। क्या? सुनिए महाराज, जब जब तुम सामने आते थे तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता हुआ नजर आता था। कि आरत पिया निहारी खड़ी गई नारी पियो मंगायो और प्राणन प्यारे सैया को जन पल का दूध तनवा। बैठ करके आज अपने पति के चरणों में हाथ जोड़ करके बात बोली है, महाराज कुछ समझ में ये नहीं आ रहा, क्या हमसे कोई भूल हो गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई ना, मुझे पता तो ना। अरे तो मेरे जोरे आसरा नीचे बात बचन फरमायो,
कहो महाराज ऐसी चिंता कैसी है तुम्हारे मन में है? तो उत्तान पात कहने लगी पत्री, अगर तुम पूछ रही हो ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब इस गलियों से निकल के मैं जाता हूं ना, लोग मुझे देखते हैं तो मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं। स्त्रियां तुम्हें देखती हैं, पीठ फेर करके खड़ी हो जाती हैं। लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं, स्त्रियां तुम्हें पान कहती हैं। परमात्मा ने मुझे एक भी संतान का मुख देखने के लिए नहीं दिया। रानी कहने लगी, महाराज ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल है। प्राणी अपने जीवन में जैसा कर्म करके जाता है उसे वैसा फल मिलता है। उत्तान पात बोले, बदले केवल चिंता हमें केवल इस बात की है कि मेरे घर में सब कुछ होने के बाद फिर भी आज मैं दुखी हूं। क्या घर में चाहे दौलत के कितने भी भंडार भरे हो ना, लेकिन आंगन में अगर एक पुत्र न हो तो वो घर घर नहीं एक नरक दिखाई देता है। और जो भी औरत अपने जीवन में एक बार अगर उस पुत्र को जन्म न दे सके, जो औरतें अपने जीवन में पुत्र नहीं पाती है वो स्वयं नरक में जाती है और पुरखों को ले जाती है। खुद नरक में जाती है, वो जाती है, लेकिन पुरखों को भी ले जाती है। कहने लगी, महाराज हेलो 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 समझा करके आज रानी गिन लगी है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है। सुनिए, केवल चिंता मुझे एक बात की है। किस बात की? अरे बेटा बिनी करती सोनी, पत्नी आज समझाने लगी, महाराज अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात और कहूं तुमसे, कहो नाथ, अब मेरे कोख से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो सकता, तो तुम ऐसा करो महाराज, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। आज समझा करके और अपने पति से बोली है, नाथ सुनिए हम तुम्हें बताए क्या। आज समझा करके वो दुखिया उत्तान पात से बोली है, नाथ नारीपति को समझावे और
बुढ़ापो
स्त्री अपने पति को जिस तरीका से समझा रही है तो महाराज उत्तान बात बोले हैं और सुनती। हर एक स्त्री अपने जीवन में ये कहती है, हे परमात्मा मुझे मौत दे दे,